अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और जी, आज की जो हमारी रेमेडी है वो है बहुत ही ज़बरदस्त और आम दिनों की जो रेमेडीज़ है उनसे थोड़ी-सी हट के है। क्योंकि आज बात हमारी फेस की स्किन की ब्यूटी की नहीं हो रही और जी ऑल बॉडी की स्किन की ब्यूटी की नहीं हो रही। तो अब आप सोचिए आज की वीडियो किस टॉपिक पे हो सकती है। ये देखें, मेरे इंग्रेडिएंट्स देख लें आप। और आई थिंक कि आप अभी तक टॉपिक नहीं ज़हन में लाए होंगे कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक क्या है। तो जी करते हैं सस्पेंस ख़त्म, बता देती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो का ज़बरदस्त धमाकेदार टॉपिक क्या है। हाँ जी, मोतियों जैसे दाँत, साफ-सुथरे दाँत किसको नहीं चाहिए होते। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है साफ-सुथरे मोतियों जैसे दाँत और उनको किस तरह से हम मेंटेन रख सकते हैं, चमका सकते हैं। उनके ऊपर जो गंद वगैरह आ चुका होता है, लोगों के दाँत स्मोकिंग करके पीले हुए हुए होते हैं, ब्लैक हुए हुए होते हैं, टॉफ़ियाँ खा के बच्चों के दाँत बेड़ा गर्क हुए हुए होते हैं। तो उन दाँतों को किस तरह से आप खूबसूरत सफ़ेद मोतियों जैसा कर सकते हैं, तो जी आज की वीडियो का हमारा ये टॉपिक है। करते हैं अपनी रेमेडी स्टार्ट। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा है चारकोल। चारकोल आपने बहुत सी चीज़ों में आजकल देखा होगा, सोप में चारकोल आ रहा है, बॉडी वॉश में चारकोल आ रहा है, चारकोल क्लींज़र है, मास्क है और बहुत सारे बेशुमार जो है ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में चारकोल इन है, तो ये दाँत चमकाने में भी इन है। ये आपको पता है? क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स भी यूज़ कर चुके हैं और उनके पेरेंट्स भी यूज़ कर चुके हैं। तो ये हमारे पास जो आई है चीज़, ये बहुत पुरानी है और बहुत कदीमी है। इससे लोग दाँत साफ़ किया करते थे। आपको ये पता है कि इससे दाँत साफ़ कितने प्यारे और मज़े के होते हैं। दाँतों में कीड़ों का लग जाना और जो मुँह के अंदर गंदगी, प्लाक वग़ैरह जमा हो जाता है दाँतों पे, तो वो सारा ये जो है वॉश आउट करता है मुँह से और मुँह आपका इतना क्लीन कर देता है कि आप इसे खुद भी यूज़ करेंगे ना, तो आप फ़र्क खुद देखेंगे। तो जी इसको ले लेना है आपने, इतना सा आपने ये ले लेना है। ये देखें, आधा चम्मच मैंने ये लिया कोयले का पाउडर, चारकोल पाउडर। और ये अब आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। मैंने ये ऑनलाइन बाय किया था दराज़ से, तो ये आप कहीं से भी मँगवा सकते हैं। ये अब हर जगह अवेलेबल है, ये इतना इन हो चुका है। और साथ में लेंगे हल्दी। हल्दी ये मैंने खुद बाज़ार से बाय की थी और धूप में खुश्क की थी, उसके बाद मैंने इसका पाउडर बना लिया। तो इससे ज़्यादा आपको मज़े की हल्दी और कहीं नहीं मिल सकती। खुद खरीदें, खुद खुश्क करें और खुद ही इसको ग्राइंड करें और यूज़ करें। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। इसको भी हम इतना सा लेंगे, चौथाई चम्मच हमने हल्दी का ले लिया। और इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो भी आप कह लें इसको। थोड़ा-सा इसमें आपने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। ये देखें इतना सा। स्टेप बाय स्टेप इंग्रीडिएंट इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और लास्ट में इसमें जाएगा थोड़ा-सा लेमन वाटर। लेमन के आपने चंद ड्रॉप्स लेने हैं, ये सारा नहीं निचोड़ देना, इतने जज़्बाती नहीं हो जाना आपने। जस्ट इसके चंद ड्रॉप्स चाहिए हमें, बस इतने से। क्योंकि हर्बल चीज़ें बेशक हैं ये, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है ना, वो नुकसान देती है। जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनके गम्स जो हैं वो मज़बूत इतने नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, तो मसूड़े फूलने का प्रॉब्लम, मसूड़ों में पानी जमा हो जाना और उनमें सूजन का रहना, दर्द होना, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, तो आप ये बना के ज़रूर यूज़ करें इस रेमेडी को। इसको इस तरह से आपने बना लेना है और फिर ब्रश की मदद से आपने इसको दाँतों में कर लेना है अप्लाई। जिस तरह से आप टूथपेस्ट लेके आप दाँत ब्रश करते हैं ना, इस तरह इसको लेके आपने दाँत ब्रश करने हैं। इसको आप बना के अपने किसी भी डब्बी में सेव करके रख लें, जहाँ इसको पानी ना लगे। तो बस आपने यही एहतियात करनी है, ये आपके मुँह से सारे जरासीम जो है वो ख़त्म कर देता है और आपके जो दाँतों पे प्लाक वग़ैरह जमा हुआ हुआ होता है, वो ये ख़त्म कर देता है। ये इतनी सी चीज़ और फ़ायदे इसके लाजवाब। दाँत आपके मोतियों की तरह होने लग जाएँगे। जो हज़रात स्मोकिंग करते हैं, उनके दाँत स्मोकिंग की वज़ह से पीले हुए हुए होते हैं। बच्चों के दाँत टॉफ़ियाँ खा-खा के ब्लैक हुए हुए होते हैं और बच्चों ने तो बहुत ही बेड़ा गर्क किया हुआ होता है दाँतों का। तो उनको भी ये यूज़ करवाएँ, तो उनके दाँत भी दोबारा से प्यारे-प्यारे से होने लग जाएँगे।
तो ये थी जी आज की हमारी रेमेडी। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बच्चे यूज़ ना कर सकें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाए। उल्टा ये आपके तमाम मसाइल हल करेगा, मुँह के जो जरासीम का प्रॉब्लम होता है मुँह में वो ख़त्म होगा। रात को ज़रूर दाँत साफ़ करके सोया करें, क्योंकि रात को दाँत साफ़ करने से सारी रात जो आपका मुँह बंद रहता है, तो आपके मुँह में जरासीम का बनने का अमल ज़ थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो आप लोग ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करें, बहुत यूज़फुल है, आपके दाँत अच्छे हो जाएँगे, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके गम्स जो हैं वो मज़बूती की तरफ आने शुरू हो जाएँगे और आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस रेमेडी को यूज़ करने से आपको किसी तरह भी डेंटिस्ट के जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके जो गम्स के लाइन आई हुई होती है, टार्टर वहाँ जम जाता है और इतने महँगे-महँगे इलाज करवाने पड़ते हैं वो चीज़ ख़त्म करने के लिए, स्केलिंग करवानी पड़ती है, तकलीफ़देह जो है मराहिलों से गुज़रना पड़ता है और टार्टर जम जाता है दाँतों पे। तो इसके इस्तेमाल से आपके ये सारे मसाइल हल होने वाले हैं। एक तो आपके जो खुले मसूड़े हो जाते हैं, उनमें आपको तकलीफ़ होती है खाना खाने में भी, वो चीज़ बंद हो जाएगी, आपके मसूड़े मज़बूत होने लग जाएँगे। और ये आपने यूज़ किस तरह से करना है, ये आपने रोज़ रात को यूज़ करना है इसको। और आपने ज जैसे ही आप देखेंगे आपके मुँह के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हल होने शुरू हो गए हैं, आपके जो मसूड़े हैं वो श्रिंक होने लग गए हैं, मज़बूत होने लग गए हैं, तो फिर आपने इस रेमेडी को हफ़्ते में 3 दफ़ा यूज़ करना है। तो इस तरह से इसको आपने यूज़ करना है कि रोज़ आपने रात को डेली इसको यूज़ करना है। फिर जैसे आपको फ़र्क पड़ जाएगा, फिर आप इसके कम कर सकती हैं ड्यूरेशन को। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत यूज़फुल वीडियो जो आज मैंने बिल्कुल हट के दाँतों के टॉपिक पे बनाई। तो ज़रूर पसंद आई होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सी अच्छी-सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी-सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।